हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हमें अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द सिखा दीजिए जिनकी मदद से ही हम अंग्रेजी बोलने और पढ़ने की शुरुआत कर सकें। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शब्द आपको सिखाऊंगा जिनकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी की वीडियो आती रहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना एकदम जीरो से सीखो, बिल्कुल जीरो से, जहाँ से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द क्या है मेरे भाई, HI। तो इसे क्या पढ़ते हैं, पहले हम इसको आपको सिखाएंगे कि पढ़ा क्या जाता है, फिर इनका मीनिंग आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसे हम ही पढ़ेंगे। क्या हम इसे ही पढ़ेंगे? नहीं, इसे ही बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हाय, HI। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हाय। इस हाय का मतलब हो जाता है नमस्ते या नमस्कार। क्या होता है? नमस्ते होता है या नमस्कार। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय फ्रेंड्स, हाय। ठीक है, तो हाय का मतलब क्या हो जाता है, नमस्ते या नमस्कार। इसका प्रयोग आप अपने पहले शुरुआत में जब हम अंग्रेजी में व्हाट्सएप पर किसी में मैसेज भेजते हैं किसी को ना, तो पहले हाय लिख के ही भेजते हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों HELLO। H से हो जाता है दोस्तों हा, ई से एक ही मात्रा, डबल L से हो गया ला, और O से ओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका हेलो। क्या लिखा है? हेलो। इस हेलो का मतलब भी दोस्तों नमस्ते या नमस्कार ही होता है। ठीक है, तो आप हेलो भी बोल सकते हैं और हाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हेलो का मतलब भी हो जाता है नमस्ते, जैसे हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो सर, हेलो मैम, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हेलो का मतलब भी नमस्ते या नमस्कार। समझ गए ना? तो दोनों आप याद कर सकते हैं और दोनों भी अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों GOOD। इसे क्या पढ़ते हैं? जी से हो गया ग, इस डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा, डी से ड। इसे पढ़ा जाएगा गुड। मतलब क्या हो जाता है? अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। जैसे ही इज़ लुकिंग गुड, वह अच्छा दिख रहा है। ही इज़ लुकिंग गुड, वह अच्छा दिख रहा है। ऐसे आप बोल सकते हैं, ही इज़ लुकिंग गुड। ठीक है, तो गुड का मतलब हो गया अच्छा। जैसे ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे ना, तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। और अगर आपको शब्द याद हैं तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले शब्द याद होने चाहिए, तो इसलिए इन शब्दों को ध्यान से सीखिए। आगे लिखा LOVE। तो LO से हो जाता है दोस्तों लव, VE से वाह, इसे पढ़ेंगे लव। मतलब क्या हो जाता है? प्यार करना। लव मतलब प्यार करना या प्रेम करना। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यस, आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। इस तरीके से आप लव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लव। अगला शब्द है दोस्तों THANKS। तो TH से हो जाता है दोस्तों था, इस ए का उच्चारण ए हो गया, N से आधा न, K से आधा क, S से स। यह लिखा गया आपका थैंक्स। क्या लिखा है? थैंक्स। मतलब क्या हो जाता है? धन्यवाद। थैंक्स मतलब धन्यवाद होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो थैंक्स मतलब हो जाता है धन्यवाद देना। थैंक्स, थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद।
थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है PLEASE। तो PL से हो गया दोस्तों आधा प और ल, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, SE से ज, यह लिखा गया आपका प्लीज़। मतलब क्या हो जाता है, कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। ठीक है, जैसे प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, कृपया मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपना बाइक दे दीजिए। इस तरीके से आप प्लीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग दोस्तों हम डेली प्रयोग करते हैं, डेली बोलते हैं, तो आप भी इन्हें सीखकर इनकी सहायता से ही अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बाइक, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों YES, इसे पढ़ा जाता है यस। YES इसे पढ़ा जाता है यस। यस मतलब क्या हो जाता है, हाँ। यस मतलब हाँ होता है। ठीक है, जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। येस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। येस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। ठीक है, तो यस का मतलब हो गया दोस्तों हाँ। अगला शब्द है WOW, इसे क्या पढ़ते हैं, वाव। WOW इसे पढ़ा जाता है वाव। इस वाव का मतलब हो जाता है वाह। वाव मतलब वाह होता है। ठीक है, जैसे वाव दैट्स अमेजिंग, वाव कितना शानदार है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, वाह कितना शानदार है, वाव दैट्स अमेजिंग। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे। तो वाव का मतलब हो जाता है वाह। समझ गए ना। अगला शब्द देखिए SORRY। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें बताइएगा। SORRY इसे पढ़ा जाता है सॉरी। SO से हो गया आपका 100 और RRY से हो गया री, इसे पढ़ेंगे सॉरी। मतलब क्या हो जाता है, क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ठीक है, जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो सॉरी मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सॉरी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों HATE। तो एच से हो जाता है दोस्तों हाँ, इस ए से हो जाता है एक ही मात्रा। TE से ट, इसे पढ़ेंगे हेट। मतलब क्या हो जाएगा, नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। ठीक है, जैसे डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। येस आई हेट यू, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ। येस आई हेट यू, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आगे लिखा है HAPPY। तो एच से हो गया दोस्तों हाँ, इस ए से हो गया आई की मात्रा, और P से हो गया प, और वाई से बड़ी ई, यह लिखा गया आपका हैप्पी। मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, खुश होता है। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश दिख रहा है। ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश दिख रहा है। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है SMALL। तो SM से हो गया दोस्तों आधा स और मैं, ए से आ की मात्रा और LL से लो, यह लिखा गया आपका स्मॉल। क्या लिखा गया, स्मॉल। मतलब क्या हो जाता है, छोटा। स्मॉल मतलब छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल। जैसे दिस क्लॉथ इज स्मॉल, यह कपड़ा छोटा है। दिस फोन इज स्मॉल, यह मोबाइल छोटा है। दिस रूम इज स्मॉल, यह कमरा छोटा है। तो यानी कोई भी चीज़ छोटा है तो हम स्मॉल का प्रयोग करके उसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। HI हाई मतलब नमस्ते या नमस्कार। HELLO हेलो मतलब भी नमस्ते या नमस्कार। GOOD गुड मतलब अच्छा। LOVE लव मतलब प्यार करना। THANKS थैंक्स मतलब धन्यवाद। PLEASE प्लीज़ मतलब कृपया। YES यस मतलब हाँ। WOW वाव मतलब वाह। SORRY सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। HATE हेट मतलब नफरत करना। HAPPY हैप्पी मतलब खुश। SMALL इस्तेमाल मतलब छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखते हैं। आगे लिखा BIG, इसे क्या पढ़ते हैं, B से हो जाता है दोस्तों ब, इस I से छोटी की मात्रा और G से ग, इसे पढ़ा जाएगा बिग। मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। बिग मतलब
बड़ा होता है, ठीक है। जैसे दिस हाउस इज़ वेरी बिग, यह घर बहुत बड़ा है। दिस हाउस इज़ वेरी बिग, यह घर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो कोई चीज़ बड़ा हो तो उसके लिए हम बिग का प्रयोग कर सकते हैं। बिग मतलब बड़ा। अगला शब्द है यस यम ए डबल एल। यस यम से हो गया दोस्तों आधा स और मैं, ए का उच्चारण आ हो गया डबल एल से ल। लिखा गया स्मॉल मतलब छोटा होता है। स्मॉल मतलब छोटा होता है। जैसे दिस कप इज़ वेरी स्मॉल, यह कप बहुत छोटा है। दिस कप इज़ वेरी स्मॉल, यह कप बहुत छोटा है, ठीक है। एच ए डबल पी वाई, तो एच ए से हो गया दोस्तों है, ठीक है। और डबल पी से हो गया प और वाई से बड़ी ई, यह लिखा गया आपका हैप्पी, मतलब हो जाता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों COLD, इसे क्या पढ़ेंगे हम? कोल्ड। COLD इसे पढ़ा जाएगा कोल्ड, मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ठंडा। कोल्ड मतलब ठंडा होता है, ठीक है। COLD, जैसे द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है। द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है, ठीक है, याद रखिए। अगला शब्द है दोस्तों HOT। एच से हो जाएगा आपका हा, इस ओ का उच्चारण अ हो गया, टी से ट, इसे पढ़ेंगे हॉट, मतलब क्या हो जाता है? गर्म। हॉट मतलब गर्म होता है, ठीक है। जैसे द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, ठीक है। तो हॉट मतलब गर्म होता है। अगला शब्द है दोस्तों EAT, तो E से हो गया दोस्तों ई और टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका ईट, मतलब हो जाता है खाना। ईट मतलब खाना। जैसे आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो? ऐसे आप बोलेंगे। यस आई एम ईटिंग फूड, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है DRINK, तो DR से हो गया दोस्तों ड्रॉ, इस आई से छोटी की मात्रा, N से आधा न और K से क, से पढ़ा जाएगा ड्रिंक, मतलब क्या हो जाता है? पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है, ठीक है। जैसे आर यू ड्रिंकिंग मिल्क, क्या तुम दूध पी रहे हो? आर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम पानी पी रहे हो? आर यू ड्रिंकिंग मिल्क, क्या तुम दूध पी रहे हो? यस ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिंक मतलब पीना। अगला शब्द है दोस्तों SLEEP, तो SL से हो जाता है आधा स और ल, इसे डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से हो जाएगा प, यह लिखा गया आपका स्लीप, मतलब हो जाता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है, ठीक है। जैसे ही इज स्लीपिंग वेल, वह अच्छी तरह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग वेल, वह अच्छी तरह सो रहा है। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या है? TALK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टाक। TALK इसे पढ़ेंगे टाक, मतलब क्या होता है? बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना, ठीक है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू यू। अगला शब्द है दोस्तों SMILE, इसे क्या पढ़ेंगे? SM से हो जाता है दोस्तों आधा स और मैं, इस आई का उच्चारण हमें आई कर देना है, एल और ई से ल, ये लिखा गया आपका स्माइल, मतलब हो जाता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, ठीक है। जैसे वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है LAUGH, एल से हो जाता है दोस्तों लॉ, इस ए और यू का उच्चारण अ हो गया, GA से फ, इसे पढ़ेंगे लाफ, मतलब क्या हो जाएगा? हंसना। लाफ मतलब हंसना हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है CRY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्राई। CRY इसे पढ़ा जाएगा क्राई, मतलब हो जाता है चिल्लाना। क्राई मतलब चिल्लाना या रोना भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा चिल्ला रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो क्राई मतलब चिल्लाना या रोना होता है। अगला शब्द है TEACH, तो टी से हो जाता है दोस्तों ट, इस ई और ए से बड़ी की मात्रा CH से च हो गया, लिखा गया आपका टीच, मतलब हो जाएगा पढ़ाना।
टीच मतलब पढ़ाना होता है, ठीक है। जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ। आई टीच इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ। अगला शब्द है READ। आर से हो जाता है दोस्तों र, ई और ए से बड़ी की मात्रा, डी से ड, इसे पढ़ेंगे रीड, मतलब हो जाएगा पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। आगे WRITE, तो W यहाँ साइलेंट है, इसे पढ़ा जाएगा राइट। RITE राइट मतलब हो जाता है लिखना। राइट मतलब लिखना हो जाता है। जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है DANCE, डी से हो जाता है दोस्तों ड, ए से आ की मात्रा, यन से आधा, और सी इस से पढ़ेंगे डांस, मतलब हो जाता है नाचना। डांस मतलब नाचना होता है, ठीक है। जैसे ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। डांस मतलब नाचना। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। BIG बिग मतलब बड़ा, SMALL स्मॉल मतलब छोटा, HAPPY हैप्पी मतलब खुश, COLD कोल्ड मतलब ठंडा, HOT हॉट मतलब गर्म, EAT ईट मतलब खाना, DRINK ड्रिंक मतलब पीना, SLEEP स्लीप मतलब सोना, TALK टाक मतलब बातचीत करना, SMILE स्माइल मतलब मुस्कुराना, LAUGH लाफ मतलब हंसना, CRY क्राइम मतलब चिल्लाना, TEACH टीच मतलब पढ़ाना, READ रीड मतलब पढ़ना, WRITE राइट मतलब लिखना, DANCE डांस मतलब नाचना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया आप बड़े ही आसानी के साथ सारे शब्द समझ गए होंगे। अगली वीडियो में भी कुछ ऐसे ही शब्द आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और एक बार कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा के रखिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।